आज हम एक बहुत ही खास और बड़ी खबर लेकर आए हैं जो भारतीय सुरक्षा लिहाज से वाकई बहुत जरूरी है। दरअसल भारतीय वायुसेना के कार निकोबार एयरबेस का अपग्रेडेड रनवे आज हमारे सीडीएस जनरल अनिल चौहान के हाथों उद्घाटन किया गया है। यह कदम सिर्फ हमारे सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि ईस्टर्न इंडियन ओशन में भारत की सैन्य ताकत को भी और बढ़ाने के लिए उठाया गया है। आज विस्तार से हम भी इसी विषय पर बात करेंगे, जानेंगे कार निकोबार एयरफोर्स स्टेशन के बारे में, नए अपग्रेड में क्या बदलाव हुए हैं इसके बारे में, और इसके मौजूदा हालात में क्या महत्व है। ये सारी बातें आज विस्तार से इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। अब सबसे पहले हम जानेंगे कार निकोबार एयरफोर्स स्टेशन के बारे में। देखिए, ये एयरबेस अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जो हमारे समुद्र सुरक्षा के लिहाज से एक अहम स्थान है। ये एयरबेस काफी ऐतिहासिक भी है। शुरुआत में 1942 से 1945 तक जब जापान ने इन द्वीपों पर कब्जा किया था, तब यहाँ का रनवे जापानियों द्वारा बनाया गया था। फिर 1956 में भारतीय वायुसेना ने इसे अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। इस स्टेशन का मुख्य काम था रिफ्यूलिंग के रूप में काम करना, ताकि जो विमान बे ऑफ बंगाल के ऊपर से गुजरते हैं उन्हें ईंधन मिल सके। फिर समय के साथ इस एयरफोर्स स्टेशन का महत्व बढ़ता चला गया और 1967 में इसका रनवे भी बढ़ाया गया। 1982 में यहाँ Mi-8 हेलीकॉप्टर भी तैनात हुए। इतना ही नहीं, 2004 में जब सुनामी आई तब इस एयरबेस को काफी नुकसान हुआ था, लेकिन हमारे जवानों ने उसे सिर्फ 3 महीने में फिर से पूरी तरह से तैयार कर दिया। ये भारतीय वायुसेना के जाबाज कर्मियों की मेहनत और तत्परता का उदाहरण था। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे नई सतह का निर्माण। सबसे पहले तो रनवे की पुरानी सतह को नया किया गया है। इसका मतलब यह है कि अब ये ज्यादा मजबूत और लंबे समय तक काम करने के लायक हो गया है। अब बड़े विमानों के लिए ये बिल्कुल सही जगह बन चुकी है। दूसरा, एप्रन एरिया। पहले विमानों को पार्क करने की जगह सीमित थी, लेकिन अब नए एप्रन एरिया की मदद से ज्यादा विमानों को पार्क किया जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि अगर कोई उच्च गति मिशन या इमरजेंसी ऑपरेशन हो तो तुरंत विमानों को तैनात किया जा सकेगा। तीसरा, नया टैक्सी ट्रैक। अब एक नया टैक्सी ट्रैक भी जोड़ा गया है, जो आपातकाल में सेकेंडरी रनवे के रूप में काम आ सकता है। यानी अगर मुख्य रनवे पर कोई दिक्कत आई तो ये वैकल्पिक रनवे काम करेगा। चौथा, रनवे की लंबाई और चौड़ाई बढ़ाई गई है। इस रनवे की लंबाई अब 2717 मीटर यानी कि 8914 फीट है और चौड़ाई 43 मीटर है। इसका मतलब ये कि अब यहाँ सुखोई 30 MKI जैसे बड़े फाइटर जेट्स भी आसानी से उड़ान भर सकेंगे। अब इस सवाल पर आते हैं कि इस अपग्रेड का महत्व क्या है, ये अपग्रेड क्यों जरूरी था और इसके क्या फायदे हैं। देखिए, कार निकोबार एयरबेस का प्रमुख फायदा ये है कि ये मलक्का स्ट्रेट के पास स्थित है, जो दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। यहाँ से वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। इस रणनीतिक स्थिति की वजह से भारत अब इस क्षेत्र की निगरानी रख सकता है और किसी भी खतरे का तुरंत जवाब दे सकता है। हालांकि ये पहले भी होता था, लेकिन इस एयरबेस के अपग्रेड होने के बाद यहाँ पर सुरक्षा और बढ़ गई है। कार्य से देखा जाए तो इस अपग्रेड के साथ अब हमारे सुरक्षा बल किसी भी संभावित खतरे का समय रहते जवाब देने में सक्षम होंगे। ये भारत की डिटरेंस क्षमता को भी मजबूत करेगा, यानी हम किसी भी दुश्मन को अपनी ताकत दिखा सकेंगे इससे पहले कि वो कुछ गलत कदम उठाए। अब ये अपग्रेड भारतीय वायुसेना की लड़ाकू तैयारियों को और बढ़ाएगा। कैसे? देखिए, यहां से अब सुखोई 30 फाइटर जेट्स ऑपरेशंस शुरू करेंगे। इन जेट्स की लंबी दूरी की फायरिंग और स्ट्राइक एक्सरसाइज से भारत की वायुसेना की ताकत और बेहतर होगी। इसके बाद मिराज फाइटर जेट्स भी शामिल होंगे, जो इस क्षेत्र में हमारी मौजूदगी और प्रभावशीलता को और बढ़ाएंगे। अच्छा, इसके अलावा इस अपग्रेड के साथ मिसाइल टेस्ट फायरिंग जैसी गतिविधियां भी बढ़ेंगी।
इसका मतलब है कि भारत अपनी सैन्य शक्ति और निगरानी को बढ़ावा देगा। ये गतिविधियां हमारी क्षमता को और बेहतर करेंगी, जिससे हमारे दुश्मन ये जान जाएंगे कि भारत इस क्षेत्र में अपने हितों को लेकर बहुत गंभीर है। इस अपग्रेड के साथ भारत का फॉरवर्ड मिलिट्री इंफ्रा और भी मजबूत हो गया है। इससे भारत अपने समुद्री क्षेत्रों और हवाई सीमाओं को और भी बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकेगा। खासकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ते तनाव और भविष्य के खतरे को ध्यान में रखते हुए ये अपग्रेड एक फोर्स मल्टीप्लायर साबित होगा। अंत में यही कहेंगे कि इस अपग्रेडेड रनवे के उद्घाटन से ये साफ हो जाता है कि भारत अपनी सुरक्षा के प्रति कितना गंभीर है। ये सिर्फ एक एयरबेस का अपग्रेड नहीं है, बल्कि ये भारत की सैन्य क्षमता और रणनीतिक पहुंच को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कार निकोबार का अपग्रेड भारत को समुद्री और हवाई सुरक्षा में नई ताकत देने के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगा। हमारी वायुसेना अब किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए और भी बेहतर तरीके से तैयार है। भारत की सीमा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को और बढ़ाने के लिए ये एक अहम कदम है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसके उद्घाटन के बाद अब यहाँ पर और ताकत के साथ हमारी वायुसेना काम करेगी। और देखा जाए तो इस पूरे क्षेत्र में, क्योंकि जिस तरह से हालात बदले हैं, इसका अपग्रेड हमारे लिए काफी लाभदायक होगा। और पड़ोसी देशों को देखते हुए, वहां की स्थिति को देखते हुए, सीमा पर सुरक्षा और हमारी सेना को और बूस्ट मिलना भी बेहद जरूरी है। तो ऐसे में ये कदम सिर्फ हमारे सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे ईस्टर्न इंडियन ओशन में भारत की सैन्य ताकत को भी बढ़ाने के लिए उठाया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत लगातार अपनी सीमा सुरक्षा को बढ़ा रहा है और उसी दिशा में ये एक बड़ा कदम उठाया गया है। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।